2005 के बाद जो है मुसलमान के लिए बहुत बेहतर काम किए। हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना काम करेंगे। जेडीयू में रहकर चाहे बीजेपी में सट के उससे भी ज़्यादा काम कर दिए मुसलमान के लिए। राजद तो सिर्फ मतलब मुसलमान को सिर्फ ऊपर करता रहा कि कुछ काम नहीं किए। राजद कुछ काम नहीं किया। कैसे काम नहीं किया? काम देख लीजिए आप। आदाब, मैं हूँ राजू रायन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया मांडर में है और ख़ास करके हम अभी बैठे हुए हैं जदयू नेता मोहम्मद फिरदौस आलम के पास, जो कि अल्पसंख्यक के पहले ज़िला अध्यक्ष भी रहे हैं। फ़िलहाल अभी ज़िला महासचिव हैं मेन विंग में। तो हालांकि इनका जो है 24 तारीख को खगड़िया में बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा था। आखिर ये सम्मेलन जो होने जा रहा है किस पर्पज़ से, क्यों होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं फिरदौस जी से। तो जो आपका प्रोग्राम है, सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजू भाई, आपको हमारी तरफ से। आपका सवाल है कि 24 तारीख को जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है मिशन 25 जी। हमारे पिछले 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शंखनाद कर दिया गया है 25 की तैयारी में 225 सीट की। जी, 225 सीट तो 243 है। 243 है तो कुछ और अन्य दल के लिए भी दिया जाएगा, लेकिन 225 भी 2025 में 225 सीट की तैयारी है। इसीलिए खगड़िया में नेताओं का जमवारा हो रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा आ रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह आ रही हैं, पूर्व विधान पार्षद जनाब सलीम परवेज साहब आ रहे हैं, माननीय मंत्री रत्नेश सदा जी आ रहे हैं, और झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी आ रहे हैं, और अन्य प्रदेश के नेता खगड़िया में 24 तारीख को टाउन हॉल में आ रहे हैं। जी, तो देखिए, आप अल्पसंख्यक के नेता हैं, जदयू में काफ़ी अच्छी पहचान है खगड़िया में। तो सर, मेरा एक सवाल है कि आखिर मुसलमान में मेहनत में, या मुसलमान के जो नेता हैं या जो भी इनके रहबर हैं, उनके मेहनत में कहाँ कमी रह गई जो कि आज मुसलमान पिछड़ा हुआ है? खगड़िया की बात आप कर रहे हैं या देश की बात कर रहे हैं या प्रदेश की बात आप कर रहे हैं? मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं। प्रदेश देखिए, हमारे नेता नवंबर 2005 से जब वो गद्दी संभाले हैं तब से अनेकों काम अल्पसंख्यक के लिए करने का काम किए हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने पीछे से आगे लाने का काम किए हैं। जिस तरह से आप ले लीजिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का काम किए उन्होंने, मदरसा में 7 पे लागू करने का काम किए, तलाकशुदा महिला को उन्होंने 2500 रुपया माहाना देने का काम किए। आपने कभी नहीं सुना होगा 2005 के पहले कि मदरसा की बेटियों को भी 10,000 रुपया वजीफ़ा के तौर पर दिया जाता था। साइकिल की राशि दी जा रही है, पोशाक राशि दी जा रही है। पूरे बिहार में अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जा रहा है। हमारे नेता ने अल्पसंख्यक समाज के लिए बेहतर काम किए हैं, उन्होंने आगे बढ़ाने का काफ़ी काम किए हैं, और अल्पसंख्यक समाज भी उनसे संतुष्ट है। और 89 का दंगा जब हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके बाद जो है सो लालू की सरकार आई। उन्होंने अपने धड़ल्ले से जा कर के वो पटना में बैठ कर के मौज कर रहे थे। लेकिन जब 2005 में मौज कर रहे थे, कैसे मौज कर रहे थे? मौज कर रहे थे। हमारे अल्पसंख्यक समाज को दंगा में हज़ारों सैकड़ों महिला घर से बेघर हो गई, ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। तो उनको जो है हमारी सरकार जब आई तो सब पर चार्जशीट करा करके सबको जेल के सलाखों में बंद करने का काम किया है, और सबको जितनी महिला वो बेवा हो गई थी सबको महाना 3-3 हज़ार रुपया 4-4 हज़ार रुपया महाना फिक्स किए हैं वो। देखिए, आप फिर भी तो जो वोट का प्रतिशत है, मार्जिन है, वो ज़्यादातर आरजेडी के तरफ है। वो जो है सो पहले वो समय था, वो अब लद चुका है। अब लद चुका है। अब आरजेडी से माया मोह खत्म हो चुका है। हाँ, इस बार जो है 25 में आप देख लीजिएगा, जदयू का पूरे बिहार में डंका बजेगा और 225 सीट एनडीए गठबंधन को आएगा। तो क्या लगता है कि एम जो समीकरण है वो खत्म हो जाएगा? वो तो ध्वस्त हो चुका है, कब का ध्वस्त हो चुका है। लेकिन नारा तो लग रहा है। नारा लगाने से क्या, विपक्षी का काम ही नारा लगाने। विपक्षी कभी कहेगा नीतीश कुमार का हमारे अच्छा कर रहे हैं। देखिए, तेज प्रताप जी बोले हैं कि चचा का उम्र हो गया, तेजस्वी जी भी बोले हैं कि उम्र हो गया है, आप कहते हैं कि ध्वस्त हो गया। हमारे नेता तब जवान ही हो रहे हैं। हमारे नेता कार्यशैली आप देख रहे हैं, किसी भी काम में पीछे नहीं है वो। हाँ, एक दिन भी 365 दिन वो वर्क करते हैं, जनता की सेवा के लिए वो खड़े हैं। वो परिवारवाद थोड़ा है। वो अपनी परिवार के लिए सेवा नहीं करते, पूरे बिहार उनका परिवार है।
इतना बात आप जान ले राजू भाई, उनका पूरे बिहार परिवार है। वो कभी अपने भाई भतीजा बेटा बेटी बीवी पर वो कभी विश्वास नहीं किया, किन्हीं को राजनीति में लाने काम नहीं किए हैं। वो उनका कहना है कि पूरा बिहार ही हमारा परिवार है। जी, एक सवाल है कि वक्फ के मामले में जब से केंद्र से जो एक प्रस्ताव आया था उसमें जो है ये नीतीश कुमार जी समर्थन देने से इनकार कर दिए, और लेकिन अभी भी समाज में इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि वक्फ आखिर है क्या, आखिर इसको क्यों छुपाया जा रहा है। समाज को इनको जानकारी होनी चाहिए। जब वक्फ के लिए आप समर्थन मांगते हैं तो मस्जिद में जाके कहते हैं, जामियत वाले कहते हैं, मिली काउंसिल कहते हैं कि आप समर्थन दीजिए, आपकी संपत्ति पे हमला हो रहा है। आप बोलते हैं, आप सुने होंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे देखिए, अभी आगामी 24 तारीख को पटना के बापू सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर हैं। अब मेन एजेंडा जो है यही है वक्फ के बारे में। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है सो कुछ सोच समझ करके ही वो आगे कदम उठाएंगे। और बात रही वक्फ के बारे में, वक्फ जो है वो जो ज़मीन को वक्फ करता है, अल्लाह के हवाले करता है, वो ज़मीन पर जो है मालिकाना हक जो होता है, जिसके नाम से किया जाता है, वो उस ज़मीन का मालिक होता है। और हमारे नेता इससे पहले कह चुके हैं कि वक्फ की ज़मीन पर कॉलेज बनाया जाएगा, हॉस्पिटल बनाया जाएगा, उस ज़मीन यूटिलाइज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। क्या वो कॉलेज बना, वो अभी तो वक्फ बनाया जाएगा बोल रहे हैं, बनाया जाएगा। और आप 24 को जो तैयारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी पटना के नेताजी देखिए, अब लोग जो है समझदार हो चुकी है और जनता जान चुकी है, मौलाना लोग बहुत मौज किए हैं वक्फ पर। आप कह रहे हैं कि सब चीज बनेगा, क्या कहिएगा इस पे? नहीं, बनना तय है। हमारे नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं। आप अपने नेता के बारे में कह रहे हैं, नेता समर्थन भी दे देते हैं मजबूरी में कि चलो इसके पास वोट बैंक है, हम इन्हीं से समर्थन ले लेते हैं। वोट की कभी चिंता नहीं करते हमारे नेता, वोट की कभी चिंता नहीं करते हैं, वो कभी नहीं। वो जनता की चिंता करते हैं, वोटर की चिंता करते हैं। सियासत से इतना मुसलमान पीछे क्यों है? इसको मुख्य धारा से क्यों नहीं जोड़ा जाता? मुख्य धारा से हमारे बड़े जो नेता हैं वो उस पर मेहनत नहीं करते हैं। जैसे आप उलमाओं के नेता हैं आपके, कौन अभी हमारे उलमाओं को जैसे पटना में हो रहा है ना, तो जैसे पॉकेट में ही चल रहा है सब चीज। अभी आप वक्फ की बात कर रहे हैं, वक्फ की जानकारी नहीं है तो उसका मीटिंग सीटिंग नहीं होता है, कभी नहीं सुना है। मीटिंग जब होगा तब ना जानकारी होगी कि वक्फ क्या चीज़ है, वक्फ की ज़मीन कहाँ कहाँ है, किनके किनके नाम है, गोगरी में कितना है, खगड़िया में कितना है, वो प्रखंड वाइज भी हो सकता है, पंचायत वाइज भी हो सकता है। वो जानकारी आम पब्लिक को नहीं है। लेकिन जो देना नहीं चाहते ना, वो देना नहीं चाहते। जब नहीं है तो जब सेक्रेटरी आप बने हैं, सदर आप जब बने हैं, कौन है सेक्रेटरी? जनाब साहबुद्दीन साहब, मोहम्मद साहबुद्दीन जी हैं, जो कि है वर्तमान में के देखिए जिलाध्यक्ष मुसलमान के एक तरह से ये मोहम्मद साहबुद्दीन जी खगड़िया के अभी फ़िलहाल में डिप्टी चेयरमैन हैं, वक्फ के सेक्रेटरी हैं और अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष हैं, यानी कि मुसलमानों का नेता है। अब बताइए, वो खुद वक्फ की जानकारी से लोगों को महरूम रखा। दूसरी बात ये है, आखिर क्यों नहीं जानकारी दिया? संपत्ति तो आप मस्जिद में ऐलान करते हैं कि आपकी संपत्ति पे बीजेपी हड़पने जा रहा है, बीजेपी हमला करने जा रहा है, तो आप भी कौन दूध के धुले हैं कि आप भी तो उसको कब्जा करके रखे हुए हैं? इस पर आप ही के नेता हैं जदयू के, मोहम्मद साहबुद्दीन जी, तो जिला का तो प्रभार उनके ऊपर है, कम से कम उनको जानकारी। हाँ, जिला का प्रभार है, वो देखेंगे। उनके बाद जो है उनसे बड़े पदाधिकारी हैं प्रदेश में, वो फिर उनसे पूछेंगे क्या बात है, आप क्यों नहीं जानकारी देते हैं आम पब्लिक को, जनता जानकारी दीजिए। और 24 का कार्यक्रम हमारा खगड़िया में है। अल्पसंख्यक समाज हजारों की तादाद में, मारर दक्षिणी हो, उत्तरी हो, रसोक हो, मधुरा हो, सब जगह से आसपास के गांव से जा कर के वहाँ टाउन हॉल भरने का काम करेगा। हजारों की संख्या में मुसलमान अल्पसंख्यक समाज वहाँ टाउन हॉल को भरने का काम करेगा। हमारे नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करने का काम करेगा। माननीय मुख्य उमेश सिंह कुशवाहा जो आ रहे हैं, इनको हाथ को मजबूत काम करेगा। क्या लगता है खगड़िया में इस बार जो है टिकट उकट मिलेगा? नहीं, खगड़िया तो पूर्णतः जदयू का 4 सीट था। आपके बारे में ऐसा पब्लिक पूछना चाहती है? पब्लिक पूछना चाहती, वो शीर्ष नेता जैसा आदेश करेंगे, जहां से कहेंगे। उनका सब कार्यकर्ता का सबका शौक रहता है कि हम एमएलए बने, एमपी बने, एमएलसी बने, राज्यसभा बने। सब कार्यकर्ता जो भी राजनीति में जाता है, सबका हौसला रहता है कि हम एमएलए बनते, एमपी बनते, एमएलसी बनते, राज्यसभा बनते, कहीं बोर्ड में जाते। सब कार्यकर्ता का शौक होता है। लेकिन ऊपर जो बड़े पदाधिकारी होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए, वो देखते हैं कि इस कार्यकर्ता को कहाँ पर सेटल किया जाए, ये कार्यकर्ता कहाँ पर सेटल किया जाए। वो ऊपर जहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, वहाँ फिरदौस आलम एक छोटा कार्यकर्ता उनके लिए तैयार रहेगा।
चलिए देखिए, आपसे बात कर रहे थे मोहम्मद फिरदौस आलम, जो कि खगड़िया में एक मुस्लिम चेहरा में चर्चित हैं। और देखिए, मुख्य बात ये है कि मैं बार बार वक़्त की चर्चा मुसलमान के बस्ती में जाता हूँ तो इसलिए करता हूँ कि ताकि लोगों को जानकारी मिले। और कुछ बोलना चाहते हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे 2024 के बारे में क्या बोल रहे थे। नहीं, बता रहे हैं कि आप फिर रिपीट हम कर रहे हैं कि 2024 में 24 तारीख को अक्टूबर 24 नवंबर को दिन एतवार अल्पसंख्यक समाज पूरी तरह से टाउन हॉल भरने का काम करेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करते हैं कि खगड़िया जो आपको पाटा नज़र आएगा, सिर्फ अल्पसंख्यक समाज ही वहाँ पर नज़र आपको आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं उनको जोड़िए राजनीति से। शायद उनको राजनीति का एहसास नहीं है, उनको इसका जो क्या परिणाम है उनको मालूम नहीं है। जो आपसे अभी भी देख रहे हैं, खगड़िया में आप नेता बने हुए हैं, तो कुछ आपके मोहल्ले के लोग भी मजाक उड़ाते होंगे कि ये नेता बन रहा है, हम उनको सपोर्ट नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है राजनीति है क्या। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप लोगों से भी, दर्शक से भी गुजारिश करता हूँ कि नेता जो भी हो, आप जिनको ही पसंद करते, लेकिन राजनीति से आप जुड़िए। आप जिससे आपको अच्छा ताल्लुकात है, अच्छा संबंध है, आप उनसे जुड़िए, लेकिन सियासत से जुड़ के रहिए। तो देखिए, एक बगल में है, हम इनसे भी जानेंगे ताकि आपको पता चले। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इब्रार आलम हुआ। तो इब्रार भाई, क्या कहना चाहेंगे वक्फ के बारे में, क्या जानकारी है? वक्फ के बारे में जानकारी हमारे पुराने जो उलमाए कराम थे वो सब बता रहे थे कि ये वक्फ की ज़मीन है, ये मुसलमानों की ज़मीन है, इस पर सब रोज से कब्जा मुसलमान का रहा। इस पर अभी जो बीजेपी की सरकार, मुसलमान का कब्जा रहा कि मौलाना का कब्जा रहा? मुसलमान जहाँ हमारे उलमाए कराम जो थे वो जहाँ जिस इलाके में है वो तो मुसलमान का ही है, तो मुसलमान के रहबर नहीं उलमाए कराम हुए। इसके अलावा भी ज़मीन है वक्फ में? हाँ तो है, तो जहाँ जिस इलाके में ज़मीन है उस इलाके की सेक्रेटरी हो, सदर हो, उन पर कब्जा उनका है। और अभी 24 तारीख को बापू सभागार में उसका सम्मेलन होने जा रहा है। तो आप लोग जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। वह हम लोग जम जुट के रहेंगे, पूरे बापू सभागार और पूरे जितना भी कोशिश करेंगे पटना का जो भी जहाँ से शुरू होता है वहाँ से पूरा आदमी भरा रहे। जो गली गली हो, रोड रोड हो, चाहे पूरा गांधी मैदान का इलाका क्यों न हो, वहाँ भरा रहे। बापू सभागार तो भरा रहेगा ही। 2025 के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके बगल में फिरदौस जी हैं, क्या कहेंगे? 2025 में भी मुसलमान उनके साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ। हाँ, नीतीश कुमार के साथ है, इसलिए कि 2005 के बाद जो है मुसलमान के लिए बहुत बेहतर काम किए। हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना काम करेंगे। जेडीयू में रहकर चाहे बीजेपी में सट के उससे भी ज़्यादा काम कर दिए मुसलमान के लिए। राजद तो सिर्फ मतलब मुसलमान को सिर्फ ऊपर करता रहा, कि कुछ काम नहीं किए। राजद कुछ काम नहीं किया। कैसे काम नहीं किया? काम देख लीजिए आप, हमारे मदरसा को ले लीजिए, इनके आने के बाद लगभग 1000 मदरसा को ये किए हैं, मंजूरी की दिलवाए हैं, 7 पे तक पहुंचा दिए हैं। लालू जी की सरकार थी उस वक्त तो कहते थे जो पैसा देते हैं वो पैसा भी हम काट लेंगे, नहीं जितना पैसा मिल रहा उतने पैसे पर तुम सब्र करो, नहीं तो पैसा भी आपको काट लिया जाएगा। इसलिए जितना भी हम लोग कैंप में धरना के बारे सुने थे, हम लोग छोटे छोटे थे, धरना के बारे सुने थे, वहाँ बहुत मदरसा के जो मुदर्रिस हैं वहाँ पहुँचे हुए थे, हम लोग को पेमेंट बढ़ाया जाए। ये लालू जी बोलते थे कि नहीं पेमेंट आपको नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा ही कीजिएगा आपको उसमें से पेमेंट काट लिया जाएगा। तो लेकिन क्या कीजिएगा, कुछ लोग का ही था कि ना मुसलमान के राजद ही बेहतर राजद, लेकिन बहुत मुसलमान खिसक गए हैं। यानी राजद से अब नाराज चल रहे हैं क्या मुसलमान? हाँ, मुसलमान बहुत नाराज चल रहे हैं। कि क्या नाराजगी, क्या कमी रहेगी? कमी है यही कि मुसलमान को जितनी भी परेशानी हो रही है अभी सिर्फ वो राजद से ही हो रही है, वो यादव से ही हो रही है। जहाँ भी देखिए परेशानी कब्रिस्तान को लेकर के हो रहा था, वहाँ तो यादव धक्का दे रहा है, वहाँ यादव कब्रिस्तान को जोत रहा है। जब से ये नीतीश जी आए सब जगह घेराबंदी, पूरे बिहार में अपने इससे पूरे बिहार के इसको जो कब्रिस्तान घेराबंदी का करने का काम किया, ये कहीं से कमी नहीं छोड़े। जहाँ से भी कुछ खबर आता था वो जिला पदाधिकारी को हो चाहे जिसको भी हो तो फ़ौरन वहाँ भेजते थे। 2-3 साल पहले हमारे यहाँ मेसौरी गौरा में इसके बारे सुने थे कि कुछ अफवाह हो गया, उस पर जो है कब्रिस्तान के बारे में कुछ कर रहे हैं वहाँ पर के लोग सब। फ़ौरन वहाँ पटना से खबर किए यहाँ ज़िला की पूरी टीम वहाँ जो है मेसौरी गौरा पहुँच गए। चाहे उस वक्त चाहे बबलू मंडल जिलाध्यक्ष हो, चाहे आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हम लोग जो है 2025 में सपोर्ट करें, लेकिन वो तो बीजेपी के साथ है, तो कैसे उनको सपोर्ट? हमारे जो काम तो कर रहे हैं ना, वो के साथ है, काम कर रहे हैं। हम वो बीजेपी के हैं, ठीक हैं, लेकिन वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। आपके खगड़िया के शहाबुद्दीन भी थे, वो भी वहाँ जम जुट के रहे।
वहाँ सब काम करवाया, किसी तरह कुछ तरह का हिंदू मुसलमान कोई तरह काम नहीं होने दिया। वहाँ इस तरह ऐसा माहौल बन गया था कि लग रहा था कि हिंदू मुसलमान किस तरह वहाँ दोनों कट मर जाएंगे। लेकिन हमारे जिला के जितने भी नेता हो, जब पदाधिकारी हो, आपका तो वीडियो देखकर जो है राजद वाला जो पागल हो जाएगा कि भाई क्या हो गया हमारे भाई को क्या उसके कारनामा से हम लोग क्षुब्ध हो गए। हाँ, उनका कारनामा सही नहीं है जी। हाँ, जहाँ भी जाते हैं आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा नहीं मुसलमान के साथ क्या ही कर रहे हैं। कहीं कोई चीज नहीं छोड़े वो अपने बस भर, मुसलमान के हर वक्त वो ही करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत क्या नाम बताया? मेरा नाम मोहम्मद इब्रार आलम, ऐसे गांव उर्फी नाम मोहम्मद गाजी हुआ। हाँ, इलेक्शन की बात जहाँ तक कहते हैं, जब ये राजद की बात आती है, मुसलमान की बात आती है, वो समय सब कुछ भंजा लेते हैं। अभी आप सीवान की बात ले लीजिए, सीवान की बात, वहाँ से मुसलमान टिकट देते हैं मुसलमान को। हमारे बिहार को आप गड़बड़ कर दिए सीवान को लेके। देखिए उस समय टिकट जो है हिना साहब को नहीं मिला था चुनाव के दौरान, और अब जो है जब देख लिया कि अवधेश यादव जी थे ना वहाँ के प्रत्याशी सिवान में, उनके हारने के बाद फिर जो है उसामा साहब को मिला लिया गया। हालांकि बहुत से लोग इस बात से सहमत भी नहीं हैं, खुश भी नहीं हैं कि उनको वहाँ पे जाना नहीं चाहिए था, लेकिन वो चले गए। तो हालांकि देखिए इनका जो दर्द है वो इस चीज़ को सुनिए, सिवान पर बोल रहे हैं, क्या कर रहे थे सिवान? हमारे पहले जो भी थे वो शहाबुद्दीन मरहूम, वो दुनिया से गुजर गए। वो जब तक वो करते रहे, उनका जो है यादव साथ ही देता ही नहीं रहा साथ। वो राजद टिकट देती थी, लेकिन वहाँ के जो यादव थे वो दूसरे पर जेडीयू पर कर लेते थे, दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते, लेकिन इसको जो है शहाबुद्दीन को सपोर्ट नहीं करते। बिल्कुल दिल टूट गया। हाँ, पूरा दिल टूट नहीं गया। आप जहाँ भी देखते हैं कि बिहार में सरकार, राजद की सरकार जब टिकट देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताजी को देख के बोल रहे हैं? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हमें पूरे बगल में फिरदौस भाई हैं, ऐसा लगता है कि इनसे ज़्यादा लगाव हो गया। नहीं, हम ये पूरे बिहार का हम न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं कि हमारे जो एमपी से टिकट मिलता है वो हार जाते हैं, वहीं दूसरा जो है यादव को टिकट मिलता है, जेडीयू से हो चाहे भाजपा से हो, वो क्यों जीत जाते हैं? इसका मतलब बार बार वो धोखा दे रहे हैं मुसलमान के साथ। हाँ, कई सीटों अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे ले लीजिए, बहुत ऐसा जगह है। अरे हम तो पॉलिटिकल आदमी नहीं, लेकिन कभी न्यूज़ थोड़ा सुन लेते हैं। पूरा जानकार हैं भाई आप तो, जिस तरह से बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप एक्टिव हैं सियासत में। नहीं, न्यूज़ थोड़ा सुनते हैं, और गांव घर में हमारे जो यहाँ सब हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ता, हमारे जो जिला के हैं, जुल्फ़कार साहब हुए, कुछ और जो नेता हैं। असल में ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी से यादव हो, बीजेपी से यादव कैंडिडेट हो और मुस्लिम को आरजेडी टिकट दे दीजिए तो वहाँ पे बीजेपी जीत जाता है। तो ये कारण इस चीज़ को ये ढूंढ रहे हैं इब्रार भाई। इनका कहना है कि आखिर क्यों यादव जो वोट है क्यों कन्वर्ट होता है बीजेपी में। हम तो हमेशा राजद की ईमानदारी से वोट करते रहे हैं, लेकिन जब हमारा प्रत्याशी आता है तो उसके साथ धोखेबाजी होती है। यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा यही कहना है कि जिस तरह अगर हम हिल मिल के आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह के आप भी हमारे साथ रहिए, कंधा में कंधा मिला के चले, तब उसका ये होता है, तब मान हुआ। नहीं तो ऐसे क्या हम आपको दे दिए, आप हमारे साथ धोखा कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इसीलिए बिहार की जनता, जो बिहार के अल्पसंख्यक जो है, राजद से क्षुब्ध हैं कि मुसलमान हर वक्त आपके लिए तैनात रहे गोली खाने के लिए। आप मुसलमान के लिए छड़ी भी नहीं खाने के लिए तैयार रहिए, तो वोट तो दूर की बात है। आप जहाँ भी देख लीजिए टिकट मिलता है, मुसलमान हार जाते हैं। बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक मुसलमान ही रहता है जहाँ से, वहीं राजद जीतती है, नहीं तो वहाँ से मुसलमान हार जाते हैं। बीजेपी जीत जाती, क्यों जीत जाती है? हमारे ऊपर के जो हमारे बड़े पदाधिकारी नेताजी हैं, हमारे लालू जी के मझे छोटे पुत्र तेजस्वी यादव, वो मुसलमान को टिकट देते हैं, लेकिन वहाँ से क्यों हार जाते हैं? या तो उनका कुछ ये नहीं रहता है उस जिला में मुसलमान के प्रति कि नहीं, मुसलमान को कोऑपरेट कीजिए, तब न वो दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता एक्टिव नहीं रहता है। उनको लगता है ना फलां यादव जीत जाए बेहतर रहेगा, मुसलमान हार जाए। यही सब बात है, बहुत कमी है, इस वजह से मुसलमान क्षुब्ध हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इनके दिल से बात निकली हुई है और मैंने आपसे बात कराया। 24 तारीख को खगड़िया टाउन हॉल में बहुत बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन जदयू का होने जा रहा है। यही आज 22 है, 2 दिन के बाद 24 तारीख को होने जा रहा है। तो हालांकि 24 को पटना में भी मैं आपको खबर बता दूं कि वहां बापू सभागार में गांधी मैदान के पास जामियत उलमाए हिंद की तरफ से, मिल्ली काउंसिल के तरफ से और क्या कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के तरफ से वहां बहुत बड़ी बैठक है मुसलमानों के लिए। वहां भी आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो देखते रहिए भारत की आवाज़। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।